हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए सीखते हैं आज एक और न्यू टॉपिक मेरे साथ। तो आज का टॉपिक है शेप्स, एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज मैं आपको इसे बहुत ही आसान शब्दों में सिखाने वाली हूँ और ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपको समझने आने वाला है। ओके। तो हमारा टॉपिक है शेप्स, एरिया एंड वॉल्यूम। आपने अपने आसपास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी जो किसी न किसी शेप में, आकार में होती हैं। जब वो किसी न किसी आकार में होती हैं तो वो सॉलिड रूप में होती हैं। वो स्थान भी घेरती हैं और उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है। स्थान घेरती हैं इसलिए उनका क्षेत्रफल भी होता है। अब जहाँ भी आप बैठे हैं अपने आसपास देख सकते हैं कि वस्तुएं जो है वो किसी न किसी आकृति में या रूप में होंगी। तो आपको बहुत सारे आकार दिखाई देंगे वहाँ पे। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई है उस आकृति को तो हम 2D कहते हैं। आसपास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनमें आकार या आकृति के रूप में होती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उन शेप्स को तो हम 2D बोलते हैं, और जिनमें ऊंचाई भी इंक्लूड होती है उन शेप्स को हम 3D बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से 2D शेप्स होते हैं और कौन से 3D शेप्स होते हैं। 2D शेप्स में हमारे आते हैं, पहला है स्क्वायर, और इसमें है रेक्टेंगल, सर्किल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल। ये सारी आकृतियाँ 2D शेप्स में आती हैं क्योंकि इनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। और जो 3D शेप्स हैं उनमें ऊंचाई भी होती है। तो ये हमारे होते हैं क्यूब। क्यूब आपने देखा होगा, डासा, डासा, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ओके, तो ये हमारे 2D और ये 3D शेप्स हो गए।
तो अब आइए आगे, आज हम पढ़ेंगे 2D शेप्स के बारे में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल। तो देखिए ये है हमारे शेप्स। ये स्क्वायर, स्क्वायर वो आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अगर उसकी एक भुजा हमने ए ली है तो बाकी तीनों भुजाएं भी ए होंगी, यानी इसकी चारों भुजाएं ए होंगी। और ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसकी ये वाली भुजा ए लेते हैं तो ये भी ए होगी, और अगर ये वाली बी लेते हैं तो इसके सामने वाली ये भी बी होगी। और ये है सर्कल। सर्कल में एक इसका सेंटर होता है, सेंटर से इसके सर्कल तक जाने वाली लाइन, इसको हम रेडियस बोलते हैं, इसको आर से डिफाइन करते हैं। और ये हो गया ट्राइंगल, इसकी एक भुजा ए, बी, ये और सी, और ये इसकी हो गई ऊंचाई जो हम एच से लेंगे। ठीक है, आइए तो अब देखते हैं इसका एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है ए इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये तो इनके एरिया हो गए। ये क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी वस्तु या ये जो शेप्स हैं वो जितनी जगह घेरते हैं, इनको रखने पर जो भी ये स्थान घेरेगी उसको हम एरिया बोलते हैं। तो ये इनका एरिया हो गया। अब ये पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है कि इसकी जितनी भी लाइंस हैं, साइड्स हैं, सबको ऐड करने पर जो आता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, चारों ए हैं। अगर चारों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 4A। ओके, वहाँ पे 2 साइड्स A हैं और 2 साइड्स B हैं। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B। सर्किल का पैरामीटर होता है 2πr। 2πr यानी कि एक पूरा चक्कर सर्किल का वो होता है 2πr। और ट्राइंगल का पैरामीटर हो जाएगा, ट्राइंगल में 3 भुजाएं हैं तो तीनों को ऐड करेंगे। तीनों अलग अलग हैं, एक ए प्लस बी प्लस सी। तो ये पैरामीटर हो गया ट्राइंगल का। ये हमारे चारों 2D शेप्स हो गए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3D शेप्स। थैंक यू।